वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ग्यारहवां अध्याय 37 श्लोक हमने पूरे किए। अब अर्जुन 10वें अध्याय में उसने पूछा था, मैं आपको कहां कहां पर पहचानूं, यानी कि सारे विश्व में मैं आपको कैसे जानूं, मैं जो भी कुछ देखूं उसमें आपको कैसे देखूं। भगवान ने उसका वर्णन किया था। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है। तो फिर अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपका फिर वो रूप बताइए मुझे जिसमें ये सारा ब्रह्मांड एक कोने में बैठा हुआ है। तो भगवान ने कहा, तुझे पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चर्म चक्षु देख नहीं पाते। तो इसके लिए अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त की। और फिर संजय ने वर्णन किया, अर्जुन ने वर्णन किया। फिर भगवान ने कहा, अरे इन शूरवीरों को मैंने पहले ही मार दिया है। कौन है ये शूरवीर? भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, इनको मैंने पहले ही मार दिया। अब तू मार, अब तेरी बारी है। तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग अलग अलग नमूने से करते हैं। और मैंने आपको बताया था, यह हमारा शरीर है जिसमें 10 इंद्रियां लगी हुई है, 5 प्राण है, 5 कोश है। ये हम इसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि का, जिसमें अनेक भावनाएं हैं, अनेक विचार है, निर्णय लेने की क्षमता है। परंतु ये जड़ है, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मूर्तवत है। परंतु एक शक्ति के सानिध्य में ये अपना कार्य कर सकते हैं। उस शक्ति का इनके कार्य से कोई मतलब नहीं है, पर वो नहीं हो तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे। वो है, वो कैटलिस्ट है, वो है, इसलिए ये अपने अपने विषयों में मग्न रहते हैं। बुद्धि के अपने विषय है, मन के अपने विषय है, इंद्रियों के अपने विषय है। हरेक का क्षेत्र अलग है, डिमार्केशन है। एक आंख से आप सिर्फ देख पाओगे, कभी सुन नहीं पाओगे। जरा सा आंख से सुन लूं, नॉट पॉसिबल। इसे मन का क्षेत्र अलग है, बुद्धि का क्षेत्र अलग है, लेकिन ये सारे बहिर्मुख है। बुद्धि भी बहिर्मुख है, मन भी बहिर्मुख है, और इंद्रियां भी बहिर्मुख है। इसलिए हमें ये बाहर का जगत सत्य दिखाई देता है। ये जो है, ये इस जगत का हिस्सा ही है। मन इस जगत से अलग नहीं है, इसलिए वो अपने रिश्तेदारी में ही घूमेगा, उसका ही हिस्सा है। परंतु अगर वह एक दिव्य शक्ति ना हो तो मन कुछ काम का नहीं है, सारे रिश्ते नाते कुछ काम के नहीं है। और जो यह शक्ति इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि को कार्यरत प्रेरित करती है, वही शक्ति सारे मनों को, सारी बुद्धियों को, सारे शरीरों को कार्यरत करती है। वह शक्ति एक ही है, उसके नाम अलग है। आप उसे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, फादर कहो, आपके ऊपर है आप क्या नाम देना। जिस नाम से आप जुड़ सकते हैं उससे वो नाम दीजिए।
इसलिए हमारे यहाँ इष्ट देव होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कुल देव होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ग्राम देव होते हैं। गांव में यदि टंटे होते हैं तो ग्राम देवता फाइनल, उसके माध्यम से आपको जुड़ना है, वो सिर्फ माध्यम है। इष्ट देव सिर्फ माध्यम है उस शक्ति से जुड़ने का। शक्ति भी नहीं कह सकते हम, शक्ति का स्रोत कह सकते हैं। जहां से शक्ति निर्मित होती है वो, अब वो जो है वो एक होने से वहां हमारे जैसी बातचीत नहीं होती, क्योंकि बातचीत करने के लिए दो चाहिए, एक कहने वाला चाहिए, एक सुनने वाला चाहिए। दीवारों से कोई बात नहीं करता है। तो वह जो है जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वह हमसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। तो फिर हमारे कन्वीनियंस के लिए वह निर्गुण निराकार सगुण साकार होके कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, और वो कह रहे हैं मैंने इन्हें मार दिया। अरे ये तो मृतवत है ही, इनको क्या महत्व देना। और यही बात महापुरुष करते हैं। आपने देखा कोई लोग क्रॉस पहनते हैं, अरे इस शरीर को तो हमने सूली पे चढ़ा दिया है, शरीर अब है नहीं, न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, वो है मात्र। कोई फकीर होते हैं कफन बांध के चलते हैं, दफना दिया मैंने। योगी अग्नि के रंग के कपड़े पहन के चलते हैं, या फिर भस्म लगा देते हैं, एशिस। शरीर खत्म, मार दिया मैंने, भीष्म को मार दिया, द्रोण को मार दिया, कर्ण को मार दिया, जयद्रथ को मार दिया। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, शायद कठिन लगे, परंतु सत्य यही है। इसके सिवा और भगवत गीता का कोई संदेश नहीं है। शरीर का मारना या शरीर से अलग होना या शरीर का त्याग करना या संन्यास लेना, इसका मतलब ऐसे नहीं है शरीर को वो फेंक दो कहीं भी ट्रेन के नीचे, वो नहीं है। आपको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जिससे आपको सिर्फ उस और एक शक्ति का दर्शन हो। ये शरीर बरीर कुछ है ही नहीं, ये असत है, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए है यहाँ पर, ये तो कोई टिकने वाली चीज है ही नहीं। क्यों इसको इतना महत्व देना, अभी इसी वक्त खत्म कर दो। यही कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने किया है तू भी कर। महात्मा लोग कहते हैं अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? और तो और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं। ये रोने धोने के लिए नहीं आए हम यहां पर। अब ये बात थोड़ी थोड़ी अर्जुन के समझ में आ रही है। अर्जुन का पहले अध्याय का ज्ञान और अब का ज्ञान, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब इन 10-11 अध्यायों में अर्जुन में परिवर्तन हो चुका है। अब वो भक्त बन चुका है, इसलिए सामने खड़े हुए उस विश्व रूप से वो कह रहा है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। स्तुति है इसमें, कीर्तन है, अपनी भावनाओं की व्यक्तता है, जो अंदर में उसे शांति मिल रही है उसका वो एक्सप्रेशन है बाहर। क्योंकि अर्जुन की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो अपना गांडीव हाथ में नहीं पकड़ सकता था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता था, ये स्थिति थी उसकी। साइकोलॉजिकली टोटली कोलैप्स्ड।
तो अब उसमें परिवर्तन आया है। अब देखते हैं 38वें श्लोक में क्या कहा है। अर्जुन रथ में है, उसका रथ चलाने वाले कृष्ण है। अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और उसे विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। विश्व रूप का दर्शन इन आंखों से नहीं होता, लेकिन हम अपनी जितनी बुद्धिमत्ता है उसका इस्तेमाल करके उसे त्याग के हम एक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कृष्ण भगवान कहते हैं ये दिव्य दृष्टि किसी को प्राप्त नहीं होगी, वो जब कहेंगे तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु थोड़ा सा हम यदि अपना होराइजन बढ़ाएं तो हमें पता चलेगा ये पूरा ब्रह्मांड को जानना इंसान के बस की बात ही नहीं है। जैसे कि जानना हम समझते हैं बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ये मुमकिन ही नहीं है। जितने भी आप एफर्ट्स इसमें डालोगे सारे व्यर्थ है। फिजिकली कोई नहीं जान पाएगा। तो 38वां श्लोक, अब वो अर्जुन उसी विश्व रूप में बैठ के उसी विश्व रूप की स्तुति कर रहा है। त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपः। आदिदेव आप है, आप पुराण पुरुष है, आप संसार के आश्रय हैं, परम आश्रय है, सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी है। सबको जानने वाले और सबसे जानने योग्य आप ही है। आप परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आदिदेव मतलब देव, यह संकल्पना आने से पहले भी आप थे। मनुष्य के सारे उपकरण मर्यादित है। कोई कितना भी कहे ये महान बुद्धिमान है, बहुत बहुत छोटी बुद्धि है हमारी। यदि इंसान को विशाल बुद्धि मिलती जो विराट का दर्शन कर सकते, फिर तो इनकी जरूरत ही नहीं थी शास्त्रों की, गुरुओं की। फिर हम बुद्धि से ही जान लेते। परंतु बुद्धि बहुत मर्यादित है। मन चाहे अभी इसी वक्त चांद पे जाके चला आए, परंतु बहुत ही मर्यादित क्षुद्र है हमारा मन। इंद्रियां तो सिर्फ आसपास देखती है, सुनती है, स्पर्श करती है। परंतु कुछ हो या न हो, वे थी। क्योंकि वे नहीं होते तो ये सब नहीं होता। यदि मैं नहीं हूं तो मेरी आंख किस काम की? यदि मैं नहीं हूं तो सारे रिश्ते नाते किस काम के? पुराण पुरुष, पुरुष यानी कि वो है पुरुष, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, वो है और सनातन है, पुराण है। आप पूछते हो कितना कितना काल पहले से है? आप कितने काल की कल्पना कर सकते हो, उसके पहले से है। मैंने बताया था काल का जन्म परिवर्तन से होता है। यदि परिवर्तन नहीं है इस संसार में तो काल भी नहीं है। परंतु यह संसार का स्वभाव है कि यह परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। मैं कितनी भी शेविंग अभी कर लूं,
कितनी भी चेहरे को चिकना बनाऊं, कल सुबह फिर से बाल उगे हुए ही रहेंगे। और वो क्या सिर्फ सुबह उगते हैं, ऐसे नहीं है, 24 घंटे में वो उग रहे हैं, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है नॉन स्टॉप। तो बदलाव तो इस संसार का नियम है, और जहां बदलाव है वहां काल है। क्योंकि आप कहते हो कल, आज, कल, बदलाव के लिए आप काल का इस्तेमाल करते हो, नहीं तो बदलाव कैसे वर्णन करोगे, कैसे नोटिस करोगे। परंतु काल कहने को अनंत है, कब शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता, कब खत्म होगा कोई नहीं बता सकता। यह सवाल ही गलत है। आपके सामने सिर्फ अब है, दैट्स ऑल। कोई कल गया गुजरा हुआ कल आपके पास नहीं है, आने वाला कल भी आपके पास नहीं है, पर आप मान लेते हो कि है। अब मान लेते हो तो फिर कहते हैं ये तो पुराण पुरुष है। आपकी मान्यताओं से भी ये परे है। इस संसार के परम आश्रय, परम निधानम, उन्होंने कहा मेरे एक अंश में ये सारा ब्रह्मांड ही हमारी कल्पना में नहीं आएगा। तो ये विश्व रूप और विराट रूप कहां से हम समझ पाएंगे, नामुमकिन। परंतु यह संसार चल ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो है ही नहीं उनके सिवा। यह संसार उनका ही एक रूप है। जैसे मेरी आंखें हैं, क्या वो अलग है? मेरे कान हैं, क्या वो अलग है मेरे से? ये मेरे हाथ क्या अलग है मेरे से? वैसे ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड, ये उनसे कोई अलग नहीं है, उनका ही एक अंग है। और वह अंग कहां रहेगा? उन्हीं में रहेगा। सबको जानने वाले, आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते, ये दोनों चीज आपके पास है। आप कहते हो भूतकाल में मैं ऐसा था और भविष्य काल में मैं वैसा हो जाऊंगा, लेकिन आपका जानना आप ही के स्टैंडर्ड से कितना सही है और कितना मर्यादित है। परंतु परमात्मा वो है जो तीनों कालों में होते हैं। वो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए वो सब जानते हैं। इसकी एक झलक उन्होंने अर्जुन को बताई थी कि ये सारे योद्धा उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, वो नहीं उनको अपने मुख में ले रहे। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब जीव उस मुख में जा रहे। कोई कोई तो दांतों के अंदर फंस के बेचारे तड़प रहे हैं। ये भविष्य था। क्यों अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है? यह भविष्य किसके लिए वर्तमान है? जो कालातीत है, जो काल में फंसा हुआ है, वो परिवर्तन में फंसा हुआ है, वह संसार में फंसा हुआ है। इसलिए वो सब नहीं जान सकता। परंतु जिसके लिए भूत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, वो सब जानता है। और जानने योग्य आप दुनिया भर की चीजें जानते हैं,
पर पता है जानने योग्य क्या है? जो जानने योग्य है उसको हम छोड़ देते हैं और जो जानने की जरूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं। संसार में दुख क्यों है? उल्टी धारा। जो महत्वपूर्ण है, जो अर्जेंट है, जो इसेंशियल है, उसको हमने छोड़ दिया और नॉन इसेंशियल के पीछे दौड़ रहे हैं। आप जो आवश्यक, जानने के लिए आवश्यक है, उसे जान के जो अनावश्यक है उसके पीछे जाइए। उसमें कोई मर्यादा नहीं है। आप धन इकट्ठा करिए, आप परिवार बढ़ाइए, आप चांद पर जाइए, परंतु क्या सत्य जान लिया आपने? क्या चांद पे आपको सत्य के दर्शन होंगे? जब यहां ही नहीं हो रहे तो वहां कैसे होंगे? वहां तो और कठिन है, क्योंकि वहां तो सर्वाइवल ही कठिन है। क्या खाली सर्वाइव करने के लिए आए हम यहां पर? अरे बाबा, मरना नहीं है, कैसे भी करके अपने को बचा के रखो। कितना? जो जानने योग्य का अर्थ क्या हुआ? जो जानने के बाद और सब कुछ जानना गौण हो गया। सर्वज्ञ कौन होता है? भाई मुझे बॉम्बे जाना है, रास्ता बताओ, वो सर्वज्ञ को पूछो। वो सर्वज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ वो होता है बॉम्बे क्या जाना है, उसके लिए क्या जानकारी चाहिए तुम्हें? क्या वो जानने योग्य है? जानने योग्य एक ही है जो मेरा परम धाम है। मुझे सही एड्रेस मेरे पास है। जो मेरा मकसद है जीवन में वो कहां पर स्थित है उसका मुझे पता है। बाकी चीजों का पता हो के क्या मतलब है? अरे यहाँ स्टेशन है, वहां यूनिवर्सिटी है, यहाँ मंदिर, ये सारी बातों का क्या मतलब? मुझे अपना घर ही नहीं, मैं भूल गया हूं। तो सारी जानकारी किस काम की? अर्जुन ने कहा है, हालांकि उसने सुनी हुई बातें हैं, ये सब, ये दो बातें शायद उसने नहीं सुनी थी, वेत्ता और वेद्यम। बाकी सारी बातें 7वां 9वां 10वें अध्याय में उसने सुनी हुई है। शायद वो रिपीट कर रहा है, शायद अर्जुन के कुछ समझ में आ गया है। तो जानने योग्य एक ही चीज है जिसकी आपको जिंदगी भर तलाश रहती है, लेकिन आप उसी को छोड़ के बाकी चीजों के पीछे भागते हो। क्या चाहिए? लोग कहते हैं मुझे तो $1 बिलियन चाहिए। क्यों? क्या खाओगे उसे? पियोगे उसका जल? क्या करोगे? जो भी कुछ आपको चाहिए वो क्यों चाहिए? इसके ऊपर जब एनालिसिस करके आखिरी एक पॉइंट पे इंसान पहुंचता है, वो होता है उसका ध्येय। पता चल गया, अब फिर मार्गक्रमण शुरू होता है उस ध्येय की ओर। जब ध्येय ही नहीं पता तो इंसान भटकेगा नहीं तो क्या, और भटकेगा तो ठोकरे खाएगा नहीं तो भटकना ही क्या मतलब। तो भटकेगा, ठोकरे खाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये कॉमन है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि जो जानना था वो तो पता ही नहीं है। राह भूल गया इंसान, अब क्या करेगा? मैं किसी को पूछूंगा नहीं, मत पूछ, भटकता रहे। जंगल में जब इंसान भटक जाता है ना, वहीं पर चक्कर काटते रहता है, वहीं पर बाहर नहीं निकलता है। अरे किसी को पूछ,
मैं क्यों पूछूं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, वो अनपढ़ गंवार, मैं क्यों पूछूं उसको? परम धाम, इसको हमने कवर किया है। अनंत रूप, इसको हमने कवर किया है। आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। एक एलिमेंट है जिसका अलग अलग मॉडिफिकेशन होके यह संसार बना है। तो आप कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी व्यक्ति लीजिए, बेसिक एलिमेंट सेम है। आपको ये पंच महाभूत दिखाई देते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हो, जान सकते हो, परंतु ये आए कहां से? ये आकाश की निर्मित कहां से हुई? वायु समझ सकता है आकाश से वायु की निर्मित हुई, अग्नि की निर्मित वायु से हुई, ये समझ थोड़ा आसान है। आकाश की निर्मित कैसे हुई? आकाश में सारी वस्तुएं, चीजें, संसार है और आकाश सब चीजों में व्याप्त है। देखिए, मैं अगर बाथ टब में जाऊं तो मेरे शरीर के आकार जितना पानी बाथ टब से बाहर आ जाएगा। बाथ टब फुल है एकदम लास्ट तक, और मैं उसमें प्रवेश करता हूं तो उतना पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि उस पानी को मेरे शरीर में जगह नहीं है, पहले ही पानी भरा पड़ा है। परंतु मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता हूं तो यहां का आकाश छोड़ के वहां के आकाश को व्याप्त करता हूं। पानी के जैसे स्थिति यहां नहीं होती। जल डिस्प्लेस होता है, आकाश डिस्प्लेस नहीं होता, वो हमारे शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो एक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां है कमरे में, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मोबाइल को व्याप्त करके है, परंतु यह मोबाइल ने उसको अपने अंदर लेने से उसमें कोई कमतरता बढ़ावा नहीं होता है, क्योंकि वो आकाश से एक रूप है। तो जैसे आकाश में हम है और आकाश हमारे में है, वैसे ही यह पूरा आकाश उस एक के अंदर व्याप्त है और वह आकाश के अंदर व्याप्त है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सूक्ष्म आकाश है, जो एलिमेंट्स हमें पता है उसमें सूक्ष्म आकाश है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए वो सब में व्याप्त है और सब उसमें व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है, आप यमराज है, आप अग्नि है, आप वरुण है, आप चंद्र है, आप प्रजापति है, आप पितामह है। आपको बार बार, हजारों बार नमस्कार। अर्जुन ने वायु, यम, अग्नि, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा जी, ये सब नाम लिए और ये आप ही हो।
यमराज कौन होता है? कहते हैं गॉड ऑफ डेथ। डेथ काहे की होती है? जो पैदा हुआ है। यहां क्या पैदा हुआ है? यह शरीर पैदा हुआ है। यह शरीर पैदा हुआ है तो यह शरीर मरता है, और ये जो मारने का काम है, इस शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलग करने का जो काम है, वो एक जिस देवता को दिया हुआ है, उस देवता का नाम यमराज है। यम का अर्थ नियम भी होता है। तो यम आप ही हो, यानी कि पैदा होने वाला, मरने वाला जो तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, जिससे यह शरीर बना हुआ है, वह आप ही हो। मतलब यह जो शरीर है, यह आप ही हो। यह शरीर पृथ्वी तत्व है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कहते हैं यह माटी का पुतला है, और वह मट्टी पृथ्वी तत्व आप ही है। फिर वरुण, वरुण होता है जल देवता। हमारे यहां जल देवता का और अग्नि देवता का अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि इन दोनों के बगैर जीवन नहीं चलता। इसलिए जीवन चलाने वाले ये तत्व है। जितना महत्व परमात्मा का है, उतना ही महत्व जल का और अग्नि का है। तो वरुण देवता जल देवता है, और जल ही जीवन है। सबसे पहला जीव जल में पाया जाता है, पाया गया था। अग्नि, यदि अग्नि नहीं है तो हम नहीं है। यदि सूरज एक दिन के लिए कहे आज मुझे कैजुअल लीव चाहिए, अरे कह भी देना, एक्चुअल लीव पे नहीं जाए तो भी हम रहेंगे नहीं। वो तो डर इतना होगा कि कोई जी नहीं पाएगा। यहां कल्पना से ही हम फ्रीज हो जाएंगे, बर्फ बन जाएगी हमारी। और सूरज अग्नि तत्व है, वह अग्नि का काम करता है। इस शरीर का तापमान फिक्स्ड है। कम हो गया गए काम से, बहुत ज्यादा हो गया तो भी गए काम से। तो यह तापमान मेंटेन करना महत्वपूर्ण है, और वह काम है अग्निदेव का। वो अग्निदेव बैठा है, इसलिए हमारा तापमान सही है। और बाहर का भी तापमान, यदि बाहर का तापमान 60-70 डिग्री हो जाए तो हम नहीं रहेंगे। अगर बाहर का तापमान -60 डिग्री हो जाए तो भी हम नहीं रह पाएंगे। परंतु इसको मेंटेन किया गया है। किसने किया है? अग्नि। सो पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, वायु हमारा प्राण है। आपको लगता है वायु में क्या है? कितनी सांसें आप रोक सकते हो? मैं खाना नहीं खाऊंगा 10 दिन, मुमकिन। मैं 1 दिन पानी नहीं पीऊंगा, मुमकिन। पर मैं 1 घंटा सांस नहीं लूंगा, इसलिए ये कंट्रोल आपको दिया ही नहीं है। वो सारा कंट्रोल वायुदेव को दिया है कि आपके प्राण चलते रहे। और 5वां है चंद्रमा। अब चंद्रमा का हमारे यहां दोहरा अर्थ होता है। चांद को बाकी सब लोगों ने निगलेक्ट किया हुआ है, हमारे शास्त्रों ने नहीं निगलेक्ट किया। 2 चीजें हैं। यह जो चंद्रमा है, यह औषधियों में रस घोल देता है। 2 प्रकार का हम अन्न खाते हैं। एक अन्न होता है जिसको कवच होता है,
मेनली कार्ब्स, जो गेहूं है, चावल है, ये कभी वो जो फल होता है वो कभी सूर्य को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, वो कवर्ड होता है हमेशा। उसको कहते हैं औषधियां। और दूसरा अन्न होता है जो कुंडलों की तरह लटके हुए रहते हैं। आप सारे फल लीजिए, वो लटके हुए रहते हैं कुंडलों की तरह। कोई सब्जियां ऐसी है जो डायरेक्टली पेड़ को लगती है, उनको कवच नहीं होता है। तो जिनको कवच नहीं है, कुंडल के समान है, उसको कहते हैं वनस्पति। वनस्पति डायरेक्ट सन से एनर्जी लेती है, इसलिए वह बुद्धिवर्धक है। सूर्य बुद्धि की देवता है और चंद्रमा प्रेम की देवता है, क्योंकि वह जो औषधियां हैं उसमें जो रस है वो चंद्रमा से आता है। तो वीर्य जो हमारा तैयार होता है वह चंद्रमा की वजह से, उस औषधियों। इसलिए ऋषि मुनि जो पहले थे वो फलाहार करते थे। यह अन्न बहुत कम, जितना अवॉइड हो सके करेंगे, क्योंकि यह वीर्यवर्धक है और वह बुद्धिवर्धक है। तो यह जो रस का काम, इनडायरेक्ट लाइट एंड डायरेक्ट लाइट, सन का जो प्रकाश है जहां डायरेक्ट पड़ता है वह बुद्धिवर्धक है, और जहां इनडायरेक्टली उसको शक्ति मिलती है वह वीर्यवर्धक है। जो बीज है जो पुरुष के अंदर पहले आता है वह उन औषधियों से आता है, और औषधियों में जो बारिश होती है सिर्फ एक बीज नहीं बोया जाता, जो इंसान के अंदर का बीज है वह भी बोया जाता है। तो जो प्रजा बढ़ाने का काम है वह चंद्र का है, सूर्य का नहीं। बुद्धि को बढ़ाने का काम सूर्य का है, तो इसलिए चंद्र का महत्व है। लेकिन यहां उन्होंने शशांक इसलिए नहीं कहा है, यहां शशांक कह रहा है वो चंद्रमा रहा। जब आप कहते हो वह चंद्रमा है, कहां है? आकाश में है। आप ये नहीं कह सकते वो देख आकाश। इसलिए उन्होंने चंद्रमा का इस्तेमाल किया है, प्रतीक उन्होंने इस्तेमाल किया है। आकाश की ओर दिशा निर्देश करने के लिए चंद्रमा का उपयोग किया है। तो पृथ्वी तत्व है यमदेव, वायु तत्व है वरुण यानी कि जल तत्व है, और अग्नि तत्व है, और आकाश तत्व है। यह 5 तत्व आप है। सीधी बात है, ये तो हमने चर्चा की है, यहां थोड़ा सा काव्यात्मक बताया गया है। फिर जो प्रजापति है, जिनका काम प्रजा को बढ़ाना और उनका पालन करना, जिन जिन को यह काम दिया गया था वह आप ही है। यहां कोई इंसान था नहीं, कोई प्राणी था नहीं, कोई वनस्पति भी नहीं थी। तो पहले खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, पेड़ उगाए गए, उनको फल लगाए गए, फिर एक एक करके छोटे प्राणी से बड़े प्राणी बने। उन प्राणियों ने खा खा के अपनी शक्ति बढ़ा दी। फिर बहुत काल के बाद में इंसान का जन्म हुआ, क्योंकि तब तक यह सृष्टि इंसान के लिए योग्य बनाई गई। जब इंसान पैदा हुआ तो एक ही पैदा हुआ, वो भी परमात्मा की इच्छा से। एक ब्रह्मदेव पैदा हुए। एक ब्रह्मदेव क्या करेंगे? पूरी सृष्टि से वीरान रहेगी तो चलेगा काम नहीं।
तो उन्होंने इन प्रजापतियों को काम दिया कि आप प्रजा को बढ़ाओ, और इन प्रजापतियों से पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने निर्माण किया। किसने? प्रपितामह, जो ब्रह्मा जी जहां से पैदा हुए वो प्रपितामह, वो आप है। यानी कि आपने देखा होगा, एक चित्र है, विष्णु भगवान शेष नाग पे आराम से सोए हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निकले। अकेले थे, सोचा दो हो जाए। और जो वह शेष नाग है वह काहे का प्रतीक है? वो नेति नेति का प्रतीक है। शेष जो रह गया, आपने ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं कहा, तो शेष जो रह गया वो विष्णु भगवान है। ये नाग अपने अंडे डालता है तो कई अंडे होते हैं, उसमें से कई नाग बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, ऊपर चीले बैठी हुई है, पक्षी बैठे हुए हैं, प्राणी बैठे हुए हैं, उनको हड़प लेते हैं और कोई एक बचता है, उसको कहते हैं शेष नाग। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह मन मैं नहीं हूं, यह बुद्धि मैं नहीं हूं, यह प्राण मैं नहीं हूं, यह इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये संबंध मैं नहीं हूं, यह कल्पनाएं मैं नहीं हूं। इसे नेति नेति नेति, फिर क्या बचा? जो बचा वो है विष्णु भगवान। वहां उनको पिक्चर में दर्शाया हुआ है, लेकिन यहां हमने अपना खुद का एनालिसिस किया है। करना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं, शरीर मैं कैसे हो सकता हूं? यदि मैं शरीर हूं तो मैं मरूंगा कैसे भाई? शरीर तो मरता है ना, मैं तो नहीं मरता और मैं मरना भी नहीं चाहता। जो मैं मरना नहीं चाहता, शरीर मरता है, तो शरीर मैं कैसे हो गया? तो मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, शरीर मेरा है कैसे भाई? तेरा है तो फिर तेरे से छीना क्यों जाएगा? और जब तेरे से छीना जाता है तो ये तेरा कैसे हुआ? और कौन सी बात मानता है ये शरीर आपकी? आप कितने सालों से 1 जनवरी को प्रण करते हो कि मैं व्यायाम करूंगा, मानता है शरीर? कैसे मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है? ये दोनों गलत चीजें हैं। तो मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। तो क्या शेष हुआ? वह शेष वहां पर उन्होंने पिक्चर में भगवान विष्णु को बताया है। उनके नाभि से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को नियुक्त किया और प्रजापतियों ने इन 5 तत्वों को मिला के इस सृष्टि की रचना की। यह संदेश, यह समझ अर्जुन में है, ऐसे हमने मानना होगा अभी, क्योंकि यह अर्जुन के मुख का श्लोक है, भगवान का नहीं है। यह जान के इंसान आगे क्या करेगा? जब आपने सत्य इस प्रकार जान लिया तो आप क्या करोगे? इसके सिवा आप और कुछ कर नहीं सकते। एक गरीब लड़का गांव से शहर में आ गया। एक अमीर से उसकी पहचान थी, क्योंकि वह अमीर कभी उस गांव का था। उस अमीर इंसान ने इसको पहले तो सहारा दिया और फिर कहा, मैं तुझे परमानेंट सहारा नहीं दूंगा, पर मैं तुझे एक कल्पना देता हूं, आइडिया देता हूं, उसके ऊपर तू काम कर। उसने आइडिया ली, काम किया और वह भी अमीर हो गया। इतने साल बिजी था, थोड़ा समय मिला, सोचा मैं यहां तक आया कैसे? उसका योगदान है इसमें, पूरी की पूरी क्रेडिट मैं उसको दूंगा। चलो उसको मिल के आते हैं। अच्छा, मिल के अभी क्या करेगा? कुछ गिफ्ट ले जाएगा?
कोई कीमती वस्तु ले जाएगा, क्या उसके पास भी उससे ज्यादा कीमती वस्तु पड़ी है, तो क्या करेगा? जाके नतमस्तक हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं देने के लिए आपके पास। अर्जुन के पास देने के लिए और कुछ नहीं है। जब साक्षात उसे विश्व रूप का दर्शन हुआ तो क्या करेगा? झुक जाएगा, नमस्कार। मैं सर झुकाना मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। 40 नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से नमस्कार हो, आपको पीछे से नमस्कार हो, आपको सब दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, हे पराक्रम, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, नीचे से नमस्कार। अर्जुन, यह हम जो पुस्तक है इसका नाम है भगवत गीता, यानी कि भगवान ने गाया हुआ गीत। तो भगवान की वाणी यह सर्वश्रेष्ठ वाणी है। बहुत लोग कहते हैं अर्जुन की बकबक बीच में क्यों डाली उन्होंने? आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, नीचे से नमस्कार। और अर्जुन ने इतनी क्यों बोलना चाहिए? जब भगवत गीता है तो भगवान ने गीत गाना है और हमने सुनना है। कितना पहला तो चलो 1-1.5 अध्याय दे दिया उन्होंने, 1 अध्याय और 10 श्लोक दिए पहले, चलो समझ में आ गया। कुछ उनको दर्शाना था, विषाद दिखाना था। अब क्यों? अच्छा, प्रश्न पूछे वो भी ठीक है। अब मुक्त हस्त से स्तुति कर रहे हैं अर्जुन भगवान की। अब जब ज्ञान दिया जाता है, जब भक्ति को प्रेरित किया जाता है, जब श्रद्धा को बढ़ावा दिया जाता है, तो इंसान भावपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो उसकी कल्पना थी वो खोखली थी, यह पता चल गया तो जमीन खिसक जाती है पैरों के तले। ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है, इंसान संभल नहीं पाता अपने आप को, और जो उसके अंदर की स्थिति है वो उन्होंने बाहर बताई है, ताकि हम समझ पाए हम सही मार्ग पे है या नहीं है। इतने 11वां अध्याय चल रहा है, इतना सुनने के बाद क्या हम में वो फीलिंग आई कि हे बाप रे, ये सत्य है? हमें तो पता ही नहीं था। कुछ वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो एटीट्यूड हमारे में आ गया सही मात्रा से। आपको बाहर कुछ दिखाना, आपको जाके कहीं नमस्कार नहीं करना है, पर अंदर से यदि है तो हमारी और अर्जुन की एक ही स्थिति है। इसका मतलब जो बेनिफिट अर्जुन को मिलने वाला है वो हमको भी मिलने वाला है। जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त होने वाला है वो हमें भी प्राप्त होने वाला है। जो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है वो हमारा भी होगा, पर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, परंतु क्या हमने अंदर में कुछ बदलाव महसूस किया? पढ़ना
कमेंट्री बताना ये एक बात है, और सब्जेक्टिव डेवलपमेंट ये टोटली डिफरेंट है। हजारों लोग अपने आप को स्वामी कहेंगे, लेकिन सच्चा स्वामी एक ही होगा। हाँ, भोली भाली जनता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता, तो उनको जो बताएंगे वो बेचारे करते हैं। वो कहते हैं मटकी ले आओ, उसमें पानी भरो, उसमें एक सिक्का डालो, अगर सिक्का सोने का होगा तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। वो बेचारे भोले लोग हैं, दे कैन अफोर्ड, वो ऐसे करते हैं जैसे उनको बताया जाता है, आधार एक ही है, इसी ज्ञान का उपयोग करते हैं वो। परंतु यहां यह अर्जुन का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन नमस्कार कर रहा है, दिल से नमस्कार कर रहा है। वह जो विराट रूप है वो एक्चुअली उसे दिखाई नहीं दे रहा इन आंखों से, पर कहीं तो उसके अंदर है। हम मंदिर में जाते हैं, क्यों झुकते हैं? मस्जिद में भी झुकते हैं, गुरुद्वारे में भी झुकते हैं। क्यों झुकते हैं हम? क्यों नमस्कार करते हैं? अरे वो मूर्ति देखी, हीरे जड़े हुए हीरे, इन हीरों को आप नमस्कार कर रहे हो, इन हीरों के आगे आप झुक रहे हो। अरे पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने क्या झुकना? पत्थर ही तो है। कोई कोई मूर्तियां तो मूर्तियां लगती भी नहीं है। और नर्मदा में से गोटा उठाया, इसको शिवलिंग बनाया, रख दिया, लोग आके झुक रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। किसके लिए? वो भगवान है वहां पर, उसके लिए कर रहे हो आप। भगवान को आपका नमस्कार चाहिए ही नहीं। यह सब अपने लिए है। यदि इस मार्ग पर हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहां से अपना अहंकार साइड में नहीं किया तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। मैं जानता हूं यह सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है। बाप रे, ऐसा भी सत्य है? यह सत्य है? मैं तो नहीं जानता था। आज दिन तक तो मैं घमंड में चल रहा था, मैं जानता हूं, इसलिए नमस्कार। यह अपने लिए है। लोग कहते हैं मंदिर में माथा टेको, लोग कहते हैं संतों के पैरों में गिर जाओ, वहां माथा टेको। लोग कहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं उनको नमस्कार करो, उनके पैर छुओ। ये उनके लिए है ही नहीं, ये अपने लिए है। अब पहले तो पैर भी छूते थे, अब तो घुटने छूते हैं। अरे घुटने क्यों छू रहे हो? पैर छूना है तूने। अरे पैर छू नहीं सकते, पेट बीच में आ गया, झुक ही भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे? इसलिए अर्जुन का ये जो भाव है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, और ये भगवान नहीं कह सकते। इसलिए ये श्लोक अर्जुन को दिए हुए हैं डिलिबरेटली। ये प्लान्ड है ऐसे, ये कोई बकवास नहीं है आगे से नमस्कार पीछे। यह स्थिति है हमारे मन की। जो आध्यात्मिक मार्ग पर है उनको इसका अनुभव आता है, कभी न कभी आता ही है। बहुत उसके लिए ध्यान अवस्था वगैरह, उसके पहले ही ये अनुभव आ जाता है, वो बहुत आगे की बात है। और 3 बातें उस अर्जुन ने कही। अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले और सबको समेटे हुए। ऐसा कौन है जो अनंत वीर्य है? आप एक बीज लीजिए, एक बीज, कितनी शक्ति है एक बीज में? कितने पेड़ वो पैदा कर सकता है? एक बीज, आप कहोगे एक पेड़,
फिर वो जो एक पेड़ों में हजारों बीज आए, वो कहां से आए? वो एक ही बीज ने निर्माण किए हुए हैं। अब ये हजारों बीज हजारों पेड़ पैदा करेंगे। अब आप आगे बढ़िए। एक इंसान कितने बच्चे पैदा कर सकता है? बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। अब आप आगे बढ़िए, थोड़ी कल्पना आएगी आपको। एक अणु, उसमें कितनी शक्ति होती है? इतना सा एक बम, उसमें अणु फोड़े गए, कुछ क्षणों में 1,00,000 लोग वो हिरोशिमा में मर गए। कुछ क्षणों में वो बेचारों को पता भी नहीं चला, और जो नहीं मरे वो जिंदगी भर भोगते रहे। एक इंसान एक पत्थर के आगे बैठा था, वह स्फोट ऐसा था कि वो इंसान की प्रतिमा उस पत्थर पर पड़ गई। वो पत्थर अभी तक उन्होंने रखा हुआ है वहां। यह वीर्य है, यह तो छोटी सी शक्ति है। कितना छोटा बम था वो, अभी तो टनों में बने हैं। अब तो एक बम पृथ्वी को खत्म कर सकता है। और ये कहां पर है यह शक्ति? ये एक एटम में, ये एटम की शक्ति है। इस सूरज में क्या हो रहा है? इतनी ऊर्जा कहां से आती है? बस फ्यूजन और फिजन, वही हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? अणुओं को तोड़ा जा रहा है, अणुओं को बाहर एक्सप्लोड करते हैं, इम्प्लोड करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं, और इतनी एनर्जी पैदा होती है। यह सृष्टि में 700 करोड़ लोग हैं आज। और कितने प्राणी हैं? कहते हैं एक इंसान के पीछे कुछ हजार तो चींटियां हैं। फिर आप बैक्टीरिया तक जाइए, वायरसेस तक जाइए, कितनी निर्मित हुई है। ये तो सिर्फ मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, और ये करने वाला एक है। तो अनंत वीर्य हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं ब्रह्मा ने बनाई सृष्टि, तो ब्रह्मा अनंत वीर्य हुआ कि नहीं हुआ? तो अनंत वीर्य का अर्थ है ब्रह्मा, असीम पराक्रम वाले। पराक्रम कौन करता है? पराक्रम युद्ध में दिखाई देता है, जहां संहार होता है। और संहार का काम किसको दिया हुआ है? भोलेनाथ को। नाम भोलेनाथ है, परंतु वो असीम पराक्रम वाले हैं, ये बात ध्यान में रखना। और सबको समेट रखा है, सबका पालन पोषण वाला कौन है? विष्णु। तो अनंत वीर्य हो गए ब्रह्मा, असीम पराक्रम वाले हो गए शिव, और जो समेट के रखता है वो हो गए विष्णु। तो किसको नमस्कार किया? ये तीनों शक्तियां एक से निर्मित हुई है। अनंत वीर्य ब्रह्मा जी, असीम पराक्रम वाले शिव जी। कितने लोगों को मारा है, कितने जीवों को शिवों ने अब तक मारा होगा? सुनने में आपको अटपटा लगेगा, परंतु सत्य को नकार नहीं सकते। उसके लिए पराक्रम होना चाहिए। इतना आसान नहीं है ये रोल लेना। आप नाटक में भी ये रोल दिए जाए तो आप मना करोगे। और सबको समेटे हुए विष्णु, लेकिन ये तीनों एक ही है, ये आप ही है। हर इंसान में 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। हर इंसान में, जैसे इंसान पैदा हुआ 3 गुणों से ही पैदा हुआ, वैसे ही यह सृष्टि जो निर्माण हुई ये ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू हुई।
और इन तीनों के पहले वो परमात्मा है। ऐसे समझिए ये तीन उस परमात्मा के गुण है, वह शुरुआत है। तो अर्जुन ने शब्द बड़े अच्छे, ही लोग मिस रीड करते हैं, अरे नमस्कार आगे से पीछे इसको क्या पढ़ना, अनंत वीर्य बहुत शक्ति है, भगवान तो बहुत शक्तिमान है, पराक्रम भी उनके बहुत बड़े हैं, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन किया है। आगे हम अगली बार करेंगे।